ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। आने वाले समय में हम लोग इस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले काम हमें करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। अभी ऊपर की साइड में अगर आप देखते हो तो ऊपर की साइड में जहाँ से मार्केट में एक गिरावट स्टार्ट हुई थी, इस गिरावट के पॉइंट को मार्केट ने पहली बार यहाँ पर रिस्पेक्ट किया हुआ है और दूसरी बार यहाँ पर रिस्पेक्ट किया हुआ है। अगर तीसरी बार मार्केट इस पर रिस्पेक्ट करके ब्रेकआउट कर देता है 19,638 के लेवल के ऊपर, तो हम लोगों को यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम मिल जाएगा, जिस केस में हम लोग 19,650 का जो कॉल है वो 19,650 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा ये 19,700 के लेवल का निकल के आएगा। ये एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड कल के दिन आपको मिल सकता है। अभी आज के दिन का जो प्राइस एक्शन बना हुआ है यहाँ पे हम लोगों को क्लियर कट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल मिल चुका है। तो कल के दिन मार्केट में बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हम लोगों को आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। हमारी जो मॉनिटरी कमेटी है, मॉनिटरी कमेटी की मीटिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है और थर्सडे के दिन हम लोगों को आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। तो थर्सडे के दिन अपना एक्सपायरी भी रहेगा और एक्सपायरी के साथ साथ जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आएगा, रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट में क्या बढ़ोतरी होता है उसके ऊपर या चेंज होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी ये वीक का अगर आप डेली चार्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि डेली चार्ट में भी हम लोगों को एक बढ़िया पैटर्न यहाँ पर मिल चुका है देखने को। इस जो डबल कैंडल वाला पैटर्न बताया हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज यहाँ पर लगाते जा रहा है और लोअर हाइज के साथ साथ मार्केट जो है वो लोअर लोज भी यहाँ पर लगाते जा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर मार्केट जो अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है ये एक रिट्रेसमेंट वाला मूव रहता है। तो रिट्रेसमेंट वाले मूव में जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाता है और फिर यहाँ पर मार्केट जो है वो पॉज लेता है, तो वहाँ पर जो पैटर्न बनता है ये हमारे लिए क्रूशियल रहता है। अभी बड़े प्लेयर क्या सोचेंगे, कब मार्केट में इंटर करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस वीक को अगर आप देखते हो तो इस वीक में हम लोगों को कौन सा भी अभी तक बड़ा कैंडल नहीं मिला हुआ है, जैसे पहले लास्ट वीक में हम लोगों को मिल चुका था। तो कल के दिन या एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर इस लेवल को या इस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करेगा या अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जब भी मार्केट में ट्रेडिंग हुआ है बड़े प्लेयर की वजह से, तो वो जो है वो टाइम डिके की वजह से उन्होंने अपने पोजीशन टाइम डिके का बेनिफिट लेने के लिए क्रिएट किए हुए हैं। ये ओपन इंटरेस्ट की डेटा में हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन जैसा मैंने आपको बताया हुआ था 19,638 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये जो गैप यहाँ पर बन चुका है ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है और ऊपर की साइड में फिर ये हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है, ये बाइंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। उसी तरीके से नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है, क्योंकि इसी लेवल के करीब आकर मार्केट में बाइंग इनिशिएट होती है। तो ये जो छोटा मोटा बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है, ये लोग यहाँ पर जिन्होंने भी बाई किया रहेगा, जैसे मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कल के दिन क्या करेंगे, ये 19,535 का अगर लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। उस केस में हम लोग 19,500 का जो पुट है वो 19,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा नीचे की साइड में पहला टारगेट जो निकल के आएगा ये 19,480 के करीब का पहला टारगेट निकल के आएगा। जैसे मार्केट पहला डिप मारेगा 15 से 20 पॉइंट आराम से वो एक ही झटके में नीचे चला जाएगा। जनरली मार्केट का हैबिट जो रहता है वो उसी तरीके का रहता है। तो ये डाउन साइड का ट्रेड रहेगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी आप ट्रैप कब हो सकते हो कल के दिन, उसको पहला समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोगों का एक नेचुरल हैबिट रहता है कि जैसे ही मार्केट खुलता है वो लोगों को कुछ ना कुछ ट्रेड रहना रहता है। मतलब आपका ये जो ओवर ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, ये ओवर ट्रेडिंग के हैबिट की वजह से आप लोग बहुत बार फंस जाते हो। अपना एकदम डायरेक्टली ये ओवर ट्रेडिंग का हैबिट आपका स्टॉप नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग का हैबिट जो है वो मल्टीपल डेज से आप में डेवलप हो चुका है। तो उसका एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर बन चुका है। आपका जो ट्रेडिंग पर्सनालिटी है, ये ट्रेडिंग पर्सनालिटी में जब तक ये ओवर ट्रेडिंग का बिलीफ रहेगा तब तक आप कितने भी क्लासेस कर लो, कोर्सेज कर लो, बुक पढ़ लो, कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो आपको ओवर ट्रेडिंग को अगर अवॉइड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और ओवर ट्रेडिंग आपको करना पड़ेगा। लेकिन और ओवर ट्रेडिंग करने में आप क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक शेयर से ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रिड है, आपका जो लस्ट है कि मुझे ट्रेड मिलना चाहिए, मुझे उस ट्रेड में पैसा मिलना चाहिए, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे जब आप एक शेयर से एक शेयर के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपका जो पुराना हैबिट है, पुराना जो बिलीफ है, वो बिलीफ के हिसाब से आपका एक्शन होता है। जो बिलीफ और एक्शन एक साथ सिंक हो जाते हैं तो आपको इमोशनल डिस्कम्फर्ट ज़्यादा नहीं होता। ये थोड़े से साइकोलॉजी के मैं एडवांस पॉइंट बता रहा हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से काम करता है, ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी। जो लोगों को ओवर ट्रेडिंग के हैबिट का प्रॉब्लम है वो लोग इनिशियली क्या कीजिए, ओवर ट्रेडिंग के हैबिट को एकदम निकालने के बाद दिमाग में से निकाल दीजिए और वहाँ पर क्या कीजिए, ओवर ट्रेडिंग के हैबिट को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो बढ़ाते समय सिर्फ और सिर्फ एक शेयर में आपको ओवर ट्रेडिंग करना है और मल्टीपल ट्रेड लेने के बाद जब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल तक आप पहुँच जाओगे तब आपको पता
चलेगा ऑटोमेटिकली खुद को रियलाइज़ हो जाएगा, सेल्फ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ओवर ट्रेडिंग से लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलता और धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग का हैबिट कम हो जाएगा। कुछ लोगों को ये सब करने के लिए कुछ वीक लग सकते हैं, कुछ लोगों को ये सब करने के लिए कुछ मंथ भी लग सकते हैं। ये डिपेंड रहता है कि ये बिलीफ आपका कितना डीप रूटेड है। अगर बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको धीरे धीरे ही कम करना पड़ेगा, एक ही झटके में वो कम नहीं हो जाएगा। अभी यहाँ पर समझ लेते हैं कि मार्केट में कल के दिन इंपॉर्टेंट जोन कौन सा रहेगा। ये इन बिटवीन वाला जोन है वो कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन है, तो इसके ऊपर इसके बीच में ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे और लॉस बुक करना पड़ेगा। कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद फिर यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि मार्केट में एक इवेंट आने वाला है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का थर्सडे के दिन। तो इवेंट से पहले जनरली क्या हो जाता है, मार्केट रेंज बाउंड रहता है और इस रेंज बाउंड मोमेंटम में ही मार्केट कंटिन्यू रहता है। मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल मार्केट बन चुका है। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसको मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो मार्केट को इस लेवल के करीब लेके आएगा। जैसा मैंने आपको टारगेट बताया हुआ था कि 19,480 का जो लेवल है ये हमारे लिए नीचे की साइड का टारगेट लेवल निकल करके आ रहा है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल यहाँ पर बन चुका है। मतलब ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी सेम दे रहा है और प्राइस एक्शन भी दे रहा है, दोनों सिंक में है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन के आ सकता है कि दिन बैंक निफ्टी में सुबह मॉर्निंग सेशन में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए रहेंगे। मार्केट में जब भी आप देखोगे मल्टीपल बार टेस्ट हुआ ट्रेंड लाइन आपको मिल जाता है तो जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट हो जाता है इमीडिएटली यहाँ पर बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सिंपल आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ। आपको सबसे पहले ढूंढना है कि मार्केट जब इस लेवल पर गया था तो यहाँ पर कितने सेल के पोजीशन बन चुके हैं। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से। अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से आपको पता चलता है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तभी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का रैली आप लोगों को देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस तरीके का फॉल्स ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। कुछ दिनों से आपको एक ही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखते हो तो ये जो हाई वेव वाला कैंडल बन चुका है, ये जब तक इस मार्केट को हाई को या फिर लो को इस दिन के मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पर कंप्लीटली रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। टाइम डिके का बेनिफिट उठाने के लिए ऑप्शन राइडर सिर्फ पोजीशन बनाते रहेंगे, ऑप्शन बायर को मौका नहीं मिलेगा। ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हर टाइम अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट है और जब भी मार्केट आपको मौका देगा उस मौके के ऊपर चौका मारना आपको आना चाहिए। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी फिर से यहाँ पर साइकोलॉजी आपका रोल प्ले करेगा, मार्केट टेस्ट करेगा कि आप में कितना पेशेंस है। अगर आप एलिजिबल होते हो मार्केट के कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ पर मार्केट में हम लोगों को इस वाले बीच वाले जोन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, ये हम लोगों को पता चल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस का लेवल निकल करके आ रहा है इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे, नीचे की साइड में जो सपोर्ट का लेवल है उसको मार्क करेंगे और मार्केट को इसका ब्रेकआउट देने तक वेट करेंगे। अभी ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो इस लेवल को मार्केट ने बहुत ही बार टेस्ट किया हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल बन चुका है। जब भी मार्केट कौन सी भी लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट करता है तो वो क्रूशियल लेवल बन जाता है। तो कल के दिन मार्केट जो है वो 45,113 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर मार्केट में अपसाइड का बाय का मोमेंटम हम लोगों को डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। तो उस केस में हम लोग 45,100 का जो कॉल है वो 45,100 के कॉल को बाय करेंगे और कॉल को बाय करने के बाद हमारा जो पहला टारगेट का लेवल निकल के आएगा ये वाला लेवल निकल के आएगा। अभी यहाँ पर नीचे की साइड का अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए नहीं निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे और बताओगे कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग ब्रेकआउट का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो ये कंप्लीटली रॉन्ग एनालिसिस है। अब ये कंप्लीटली रॉन्ग एनालिसिस क्या है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी हम लोग प्राइस एक्शन का यूज करते हैं इंपॉर्टेंटली हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं। अभी ट्रेंड लाइन के नाम में ही इसका सीक्रेट रखा हुआ है कि जब भी मार्केट में ट्रेंड डेवलप होता है तब भी हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड में रहेगा तो उस केस में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पुराना वाला हाई था, ये वाला हाई ऑलमोस्ट उसी लेवल के ऊपर बन चुका है। हाँ, मार्केट ने यहाँ पर हायर लोज वाला स्ट्रक्चर जरूर बनाया हुआ है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्या दिखना चाहिए कि यहाँ पर ऊपर की साइड में भी बायर लोग आने में इंटरेस्टेड है। जब तक लोग बाकी लोग एग्रेसिवली मार्केट में नहीं आते, एग्रेसिवली वो वहाँ पर बाय नहीं करते, तो फिर हम लोगों को एक अच्छा खासा सॉलिड ट्रेंड मार्केट को देखने को नहीं मिलता। और जब मार्केट में सॉलिड ट्रेंड नहीं होता तो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना इट इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड मनी एंड एनर्जी एंड यू आर इनवाइटिंग द फ्रस्ट्रेशन। तो बेटर वे आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कब हमको मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है और कब हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जब ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे ना तब आप आसानी से इस वाले कैच को पकड़ सकते हो। तो कल के दिन क्या कीजिए, मार्केट में इस लेवल को वॉच कीजिए। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स होकर आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा।